नमस्कार, मैं मनोरंजन भारती पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है। आज चर्चा करेंगे जो कुछ पंजाब में हो रहा है। पंजाब में राजनीतिक रस्साकसी जो है काफ़ी दिनों से कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच चल रही थी, जिस पर काफ़ी मशक्क़त के बाद कांग्रेस आला कमान ने आखिरकार एक फैसला लिया। लेकिन उसके पहले 3 सदस्यों की एक समिति भी बनाई। उस समिति ने सभी विधायकों से और सभी सांसदों से मुलाकात की और उसके बाद एक उन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया, और जिसके आधार पर कांग्रेस आला कमान ने ये फैसला लिया कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं पंजाब के नवजोत सिंह सिद्धू होंगे। हालांकि कैप्टन इस बात पे अड़े रहे कि एक सिख के चीफ मिनिस्टर होते हुए पंजाब में प्रदेश अध्यक्ष किसी हिंदू को होना चाहिए, क्योंकि करीब 4-5 जिले ऐसे हैं जहां पर आप कह सकते हैं कि हिंदू बहुतायत में है। और यही वजह है कि कैप्टन बार बार कहते रहे कि हमें हिंदू वोट नहीं खोना है। और ये जो गुरदासपुर, जलंधर, होशियारपुर और लुधियाना, ये जो 5 जिले हैं, यहाँ पे हिंदू बहुतायत में है। तो इसको देखते हुए एक नया फार्मूला बनाया गया। कांग्रेस आला कमान ने तय कर लिया कि सिद्धू ही होंगे और सिद्धू को बनाया गया, लेकिन उसके साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। और ये चारों कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की। कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने विश्वस्त विधायक को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है नवजोत सिंह सिद्धू के नीचे। लेकिन बात यहीं पे नहीं खत्म हुई। हुआ क्या कि सिद्धू दिल्ली से गए, उसके बाद उन्होंने पोस्टर लगने शुरू हो गए, उन्होंने विधायकों के साथ मीटिंग करनी शुरू की और एक तरह से आप कहें कि बड़ी जोर शोर से, जैसा सिद्धू बोलते हैं कि गुरु ठोको ताली, उस अंदाज में काम करना शुरू किया। कांग्रेस आला कमान ने सिद्धू को फिर दिल्ली बुलाया और कहा कि देखिए, इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, जरा हल्के हल्के ढंग से काम कीजिए, आपको नया अध्यक्ष बनाया गया है। अब जो नया जो इसमें आप जो टर्न आया है वो ये है कि सिद्धू ने एक चिट्ठी लिखी है कैप्टन साहब को, और चिट्ठी में लिखा है कि वो शुक्रवार को 11 बजे पार्टी ऑफिस जा रहे हैं और वहाँ पे अपने अध्यक्ष होने का कार्यभार संभालेंगे। और उन्होंने कैप्टन साहब को कहा है कि आप भी इसमें आइए। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह, अभी तक उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि कैप्टन साहब तब तक नहीं मिलेंगे सिद्धू से जब तक सिद्धू अपने उन ट्वीट्स के लिए माफ़ी नहीं मांगेंगे जो उन्होंने उनकी आलोचना करते हुए की है। सिद्धू ने कई तरह के ऐसे ट्वीट्स किए थे जिसमें पंजाब सरकार के बारे में कैप्टन साहब को निशाना करते हुए कई बातें कही थी। अब ऐसा लगने लगा था कि दोनों नेता अपने अपने बात पे अड़ गए हैं। क्या इसमें कोई सहमति बनेगी, ये किसी को नहीं मालूम था। नवजोत सिंह सिद्धू के इस चिट्ठी के बाद में एक और महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस चिट्ठी में 56 विधायकों का हस्ताक्षर है। यानी सिद्धू ने ये दर्शा दिया है, ये दर्शाने की कोशिश की है कि कांग्रेस के 77 विधायकों में से 56 उनके साथ हैं। यानी एक बहुत बड़ी संख्या है यदि विधायकों के लहजे से बोले। आपको बता दें कि 117 की विधानसभा है जिसमें 77 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। यानी जब पिछला लोकसभा विधानसभा का चुनाव हुआ था तो ये नंबर बहुत बड़ा था, क्योंकि 117 की विधानसभा में आप 77 सीटें जीतते हैं तो कहा गया था कि कैप्टन जो है पंजाब के सबसे बड़े लीडर हैं। अब जो ये चिट्ठी सिद्धू ने कैप्टन साहब को लिखा है 56 विधायकों के हस्ताक्षर के साथ, तो उसके तुरंत बाद जो मीडिया सलाहकार हैं कैप्टन साहब के, उन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि कैप्टन साहब भी 10 बजे अपने घर पे उन्होंने विधायकों और सांसदों को बुलाया है चाय पे, और वहाँ पे वो उनसे मुलाकात करके चाय पिएंगे और उसके बाद 11 बजे वो भी पार्टी ऑफिस में जाएंगे। यानी कैप्टन साहब भी मान गए हैं सिद्धू को आशीर्वाद देने के लिए। अब इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे कई वजह है। शायद कैप्टन साहब को ये अंदाजा हो गया है कि यदि कांग्रेस आला कमान ने कोई फैसला किया है तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए। ये बात कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार कहते रहे। जब भी वो सोनिया गांधी से मिलने आए, उन्होंने सोनिया गांधी से मीटिंग के बाद यही बात कही कि सोनिया गांधी जो तय करेंगी वो मानेंगे। तो इसके तहत उन्होंने जो है कल सिद्धू के जो पार्टी ऑफिस में जब वो अध्यक्ष पद संभालेंगे वहाँ पे कैप्टन साहब जाने के लिए तैयार हो गए हैं। अब इससे क्या दर्शाता है? इसे दर्शाता ये है कि कैप्टन साहब ने भी शायद सोच लिया कि 79-80 की उम्र होने वाली है, जब चुनाव होंगे तो वो 80 साल के हो जाएंगे अगले साल। कोई नई पॉलिटिकल पार्टी बनाना
इतना जो है वो ठीक नहीं रहेगा। इस उम्र में हर जगह अपना संगठन खड़ा करना या कांग्रेस को तोड़ना अच्छा नहीं रहेगा। तो फिर कैप्टन साहब के पास दूसरा विकल्प क्या है? क्या वो अलग होकर लड़ेंगे? क्या वो बीजेपी में जाएंगे? ऐसे ढेर सारी बातें कही गई, लेकिन उसमें लगता है ज़्यादा दम नहीं है। ये भी दर्शाता है कि अब कांग्रेस में एक नए युग की राजनीति की शुरुआत हुई है, क्योंकि जिस ढंग से सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, वो खासकर ये दर्शाता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की आजकल कांग्रेस में ज़्यादा चलने लगी है। क्योंकि सिद्धू जब पहली बार आए थे दिल्ली, तो प्रियंका गांधी के साथ मीटिंग की, उन्होंने एक फ़ोटो ट्वीट करी थी, और उसके बाद हम सब जानते हैं कि प्रियंका उन्हें शुरू से ही बैक कर रही हैं। तो क्या कहें कि जो कांग्रेस में एक सोनिया गांधी का जो युग था, उसमें थोड़ा बदलाव आ रहा है, क्योंकि वो जो समय था उसमें डायलॉग होता था, वो एक प्रिकॉशन भी होता था, रिकन्सिलिएशन भी होता था, लोगों को मनाया भी जाता था, उनसे बात भी की जाती थी। लेकिन वो सब करने वाले जो थे वो अहमद पटेल, वो अब है नहीं। उनके गुजर जाने के बाद वो सब चीज़ें जो है लगता है शायद एक नई परंपरा की शुरुआत होने लगी है। और यही बात है कि पहली बार कैप्टन के अमरिंदर सिंह के सामने नवजोत सिंह सिद्धू को खड़ा कर दिया गया है। क्या ये एक संकेत है उन सब लोगों के लिए जो कि ओल्ड गार्ड, पुराने, जो G23 की बात करते हैं, जो चिट्ठी लिखी है जिन्होंने सोनिया गांधी को कि पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, चुनाव कराए जाएं, क्या उसकी ओर इशारा करता है? क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना, वो भी जबकि वो एक दशक 10 सालों से ज़्यादा तक वो बीजेपी में रहे, बीजेपी से सांसद रहे, बार बार उनके बारे में कहा गया कि वो आम आदमी पार्टी से भी बातचीत कर रहे हैं, उसके बाद भी उनको कांग्रेस की कमान देना। हालांकि बहुत सारे कांग्रेस में पंजाब के नेता हैं जो 20-20, 40-40 साल से पार्टी में हैं, उनको भी उनके ऊपर सिद्धू को बैठाना एक जो है, सिद्धू में कॉन्फिडेंस तो दिखाता ही है, नए गांधी का, प्रियंका और राहुल का, साथ ही एक इंडिकेशन भी है कि हम पंजाब में एक नई लीडरशिप खड़ी कर रहे हैं। कैप्टन साहब का जो है वो उम्र को देखते हुए शायद वो उनका लास्ट चुनाव हो। कई लोग इस बात को साबित करने के लिए कई तरह की दलील देते हैं। नाना पटोले महाराष्ट्र के कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए हैं, बीजेपी में थे 3 साल पहले तक। आप सोचिए, बीजेपी में 3 साल पहले तक थे, बीजेपी के सांसद थे, वो छोड़ के आए कांग्रेस में, अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और शायद जो है उद्धव ठाकरे के मंत्रिमंडल में भी शामिल किए जाएं। यही नहीं, एक और उदाहरण लोग देते हैं कि तेलंगाना में रेवंत रेड्डी को बनाया गया है प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष। वो पिछले कुछ सालों तक, मतलब अपने जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए थे। ये 3 उदाहरण दिए जाते हैं कि क्या ये जो 3 उदाहरण है वो क्या ये इस ओर इंगित कर रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो एक नई दिशा की ओर जा रही है, जिसमें कि ये तय किया जा रहा है कि जो जीतने वाला हो, जिसमें पोटेंशियल हो, उसको आगे किया जाए। क्योंकि इतना तो जरूर आप मानेंगे कि सिद्धू भले ही बहुत बड़े पॉलिटिशियन नहीं हो, लेकिन उनकी ईमानदारी पे किसी को शक नहीं है। पंजाब में आप किसी से बात कर लीजिए, उनकी डिमांड बहुत होती है पूरे देश में, उनके जो जिस तरह से वो भाषण देते हैं, तो वो स्टार कैंपेनर है। तो ऐसे में उनको कमान संभालना एक बहुत बड़ा भरोसा है और एक रिस्क भी है कांग्रेस के लिए, क्योंकि अभी तक जो है पंजाब में कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है कि वो एक तरह से कांग्रेस का जीता हुआ स्टेट है, उसमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यदि 77 से नीचे भी जाएगी तो 60 और 70 के बीच में पहुंचेगी, जबकि विधानसभा केवल 117 की है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये काफ़ी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। और ये इसके बाद ये माना जाना चाहिए कि पंजाब का जो संकट है पिछले कई महीनों से चल रहा है, करीब 60-70 दिन तो जरूर हो गए हैं, वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि पार्टी यदि एकजुट रहेगी तभी पंजाब में उनको सफलता मिलेगी। क्योंकि पंजाब के बारे में कहा जा रहा है कि एक पंजाब के ही सांसद मनीष तिवारी ने एनडीटीवी से कहा था कि कांग्रेस को कोई और नहीं हराता है, कांग्रेस को कांग्रेस ही हराती है। और इसके बाद कहा गया कि जिस ढंग से पार्टी में बिखराव है पंजाब में, उससे कहीं कांग्रेस का अहित ना हो जाए। तो ये वेलकम डिसीजन माना जाएगा। अब देखते हैं कि कैप्टन साहब और जो सिद्धू है किस ढंग से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आने वाले समय जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुछ समय है, 6-7 महीना समय है। कैप्टन साहब पे दबाव है कि उन्होंने जितने भी
घोषणा पत्र में वादे किए थे उसको पूरा करें, खासकर बिजली के संकट के बारे में। और 2015 में जो गुरु ग्रंथ साहब से छेड़खानी का मामला था उसमें भी कार्रवाई करने का दबाव उन पर बढ़ता जा रहा है। लेकिन असली खींचतान तब शुरू होगी जब टिकट का बंटवारा होगा। 56 विधायक की लिस्ट दे करके सिद्धू ने साबित कर दिया कि उनके पास अधिकतर विधायक हैं। तो कैसे टिकट बटेगा, कैसे जो है कैप्टन साहब को लोगों को टिकट देगी, कैसे सिद्धू अपने लोगों को टिकट देंगे, ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल लगता है कि सुलह तो हो गई है, लेकिन आप कह सकते हैं कि पंजाब में आने वाले दिनों में ये सुलह और झगड़ा दोनों कायम रहेगा। कभी हम आपको बताएंगे कि सुलह हो गई, कभी हम आपको बताएंगे कि झगड़ा हो गया। यही है पंजाब की कहानी। देखते रहिए पॉलिटिकल बाबा आगे।